गाइस लास्ट वीडियो में हमने देखा क्या होता है डेटा टाइप और वेरिएबल्स। इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कमेंट्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए ये एक्चुअली मेरा कल का कोड था। तो आज 5th ट्यूटोरियल होने वाला है, 5वां वीडियो है हमारा इस ट्यूटोरियल का। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा tut5.c, इसके बाद एंटर मारूंगा और आज एक सेटिंग बताने वाला हूं मैं आपको, कमाल का है, मजा आ जाएगा उसको देखने के बाद। सबसे पहले आप सेटिंग पे जाओ और यूजर स्निपेट्स पे क्लिक करो। इसके बाद आप देखो यहाँ पे सर्च करो c.json, एंटर मारो। जैसे एंटर मारोगे आपके सामने कुछ इस तरह की फाइल ओपन होकर आएगी। मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। ओके, क्लोज कर दिया। इस तरह की ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। आप एक काम करो, ये लास्ट में जो लिखा है ना, इस कैली ब्रेसेस बंद होने के पहले जो कुछ भी लिखा है आप में, शायद हो सकता है दूसरा वर्जन है ना, तो इसके बाद एक कॉमा लगाओ। कॉमा लगाने के बाद एंटर मारो, डबल स्लैश लगाओ, लिख दो एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि हम लिख रहे हैं, ये कमेंट होता है, ठीक है ना, आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। आप यहां पे आओ, इस पे डबल कोड लगाओ और लिख दो क्या, कोड, सिंपल सा, स्मॉल में सब लिखना बेटर रहेगा। इसके बाद ऐसा लिखूंगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पे आप लिख दो सिंपल यहां भी कोड, फिर लिखो बॉडी। बॉडी लिखने के बाद एंटर मारो। एंटर मारने के बाद ये कुछ दिख रहा है ना, ये वाला लगाओ ब्रैकेट, एंटर मारो, एक टैब दबाओगे सही हो जाएगा। ये कोड लिखा है, देखो ये रेड लाइन आ रही है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यहां पर है क्या, एरर। सो उसके लिए यहां पे एक काम करो, यहां पे एक लगा दो कॉमा। जैसे कॉमा लगाओगे तो आप देखोगे कि यहां से रेड लाइन जा चुकी है, मतलब हमारा सही है अभी, ठीक है। टैब दबाऊंगा, यहां पर आऊंगा तो सबसे पहले लिखना है डबल कोड, फिर लिखना है हैश ऑफ इंक्लूड, फिर स्पेस नहीं देना एक्चुअली, यहां पे कुछ ऐसे देना है, फिर लिखना है stdio.h। इसके बाद एंटर मारो, फिर आ जाओ यहां पे .h लिखने के बाद जिस जहां पर आपने ये आई मीन इज ग्रेटर, ओके, इज ग्रेटर देन के साइन होता है, तो जहां पर आपने ये लिखा उसके बाद एक लगाओ आप क्या, बैकस्लैश n। ओके, बैकस्लैश n लगाने के बाद यहां पे आ जाओ, ये कोड यहां पे लिखो इंट ऑफ मैन, आई एम सॉरी, इन मैन नहीं, इंट ऑफ मैन। इसके बाद कुछ ऐसा, ये एरर दे रहा है, आखिर क्यों एरर दे रहा है, यहां पे कॉमा लगाओ। ओके, कॉमा लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना, ये देखो यहां भी कॉमा लगेगा, यहां भी, तो यहां कॉमा लगाओ, फिर कॉमा लगाओ, फिर ऐसा करो, फिर इसमें लिखो क्या, बैकस्लैश टी, मतलब कि हम एक टैब चाहते हैं, ठीक है ना। बैकस्लैश एन का मतलब मैंने शायद बताया था आपको लास्ट वीडियोस में, कि जब मैंने एक्चुअली ये कोर्स स्टार्ट किया था तब बताया था, शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो पे। तो यहाँ पे बैकस्लैश टी यूज करो और लिख दो बैकस्लैश टी डॉलर ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब होता है कि एक टैब दे दो, उसके बाद फर्स्ट कर्सर हमारा रखो, ठीक है ना। मैन जहां पे लिखा, ओके, ये सबसे पहले ये लिखा, फिर बैकस्लैश एन दिया तो नीचे आ गया, फिर ये वॉइड मैन लिखा, ओके, फिर हम लोग ये चाहते हैं ये, और इसके बाद मैं क्या चाहता हूं, एक बैकस्लैश टी, ये देखो टैब चाहता हूं, फिर बोलता हूं यहां पे आए, कुछ ऐसा बन के आएगा, ये ऐसा, यहां पे कुछ ऐसा बन के आए। तो यहां पे कर्सर रखने के लिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, c.json खोलूंगा, $1, फिर इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, एंटर मारूंगा। ऐसा करने के बाद क्लोज कर दूंगा। जैसे ही क्लोज करूंगा फिर सेव करूंगा, कंट्रोल एस, या फिर आप फाइल पे जाके सेव कर सकते हो, ठीक है। अब ट्यूट 5 में आ जाओ, जहां पर आपने एक नई फाइल अभी अभी बनाई, ठीक है ना। अब यहां पे आओ, लिखो कोड मार, ये देखो एंटर, और ये जादू देखो आ चुका है ना। अब मैं यहां से कुछ भी लिख सकता हूं, आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, बट ये ज्यादा यूजफुल होगा और बार बार कौन लिखे। सो मैंने ये एक बार में बना दिया और आप कर सकते हो। इसको क्लोज करो, अब आ जाओ मैन फाइल में, तो मैं फिर से यहां पे लिखूं कोड, एंटर, गुड। सबसे पहले देखते कमेंट क्या होता है। कमेंट वो होता है जो कि यूजर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता है, उसको कंपाइलर क्या करता है, इग्नोर करता है। उसमें आप कुछ भी लिखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट। तो फर्स्ट होता है क्या, फर्स्ट होता है, मैं लिख देता हूं कमेंट्स, है ना। कमेंट्स कितने टाइप का होता है, कमेंट्स फर्स्ट होता है क्या, फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट। ओके, मैं लिख दूंगा सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, ओके। और दूसरा होता है क्या, मल्टी लाइन कमेंट्स, ओके। मैं इसको कुछ ऐसा कर दूंगा, ये भी है कमेंट ही, ओके, दिख रहा है ना, एक कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट।
जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुछ कि दिस इज यूजर इंफॉर्मेशन, मैंने लिखा दिस इज यूजर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ओके। और जैसे यहां पे आप लिखोगे ना, यहां पे जाओ और डबल स्लैश दबाओगे, ये देखो ये क्या होता है, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। एक्चुअली मैं यहां पे दिस इज यूजर इंफॉर्मेशन नहीं, मैं यहां पे लिख दूंगा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, कमेंट, ओके। और मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखा जाता है? मल्टी लाइन कमेंट, सपोज आपने यहां पे कुछ लिखा हेलो, ओके, फिर यहां पे शिवा, फिर लिखा हाउ, फिर आर, फिर यू। देखो ये मल्टी लाइन मतलब एक से ज्यादा लाइन है, ठीक, ओके। तो इसको कमेंट करने के लिए हम लोग मल्टी लाइन सिंगल लाइन दोनों के यूज कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन कुछ इस तरह का होता है कि स्लैश दो और एस्ट्रिक प्रिंट करो, ओके। और जहां तक आप कमेंट करना चाहते हो ना, फिर एस्ट्रिक लगाओ और ये कर दो। तो ये देखो ये हाईलाइट हो चुका। पहले कैसा था? पहले हाईलाइट नहीं था जब तक ये नहीं लगाया रहा, ओके। ये लगाया रहा तो देखो कुछ डार्क कलर रहा। जैसे ये मैंने लगाया, आई एम सॉरी, जैसे ये लगाया देखो हट चुका है। तो क्या होता है? मल्टी लाइन कमेंट्स एंड दीज आर सिंगल लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ओके। अब मल्टी लाइन कमेंट आपको पता चल गया क्या होता है। और ये यूजर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया जाता है, इसको कंपाइलर इग्नोर करता है। इसे मैक्सिमम यूज कब किया जाता है? जब आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और कोड का आदान प्रदान हो, मतलब ये कोड आप लिख रहे हो और किसी दूसरे को देना हो तो उसके समझ में आए, तो ये इजी होता करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, कमेंट हमने देख लिया क्या होता है। इसके बाद एक काम करूंगा, अब मैं बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह एक्सेस मॉडिफायर्स वर्ड यूज किया था। दैट इज नॉट एक्सेस मॉडिफायर, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। ओ इतने सारे मेल क्यों आ रहे यार? तो ठीक है, ओके। मैं इसके बाद देखता हूं, यहां पे लिखता हूं क्या था हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इतना लिखूंगा। और ये देखो जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, तो आप देख सकते हो क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बाद। मैं यहां पे दिखाता हूं क्या होता है। सपोज हमने कोई सा वेरिएबल बनाया, इंट ऑफ इक्वल्स टू 10 20। ये क्या होता है? वेरिएबल से डेटा टाइप, मैंने बताया था लास्ट वीडियो पे क्या होता है। तो इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज किया जाता है। और डबल कोड के अंदर हमने लिखा द वैल्यू ऑफ इज व्हाट परसेंट ऑफ डी। सो परसेंट ऑफ डी क्या करता है? परसेंट ऑफ डी क्या करता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। आई मीन वेरिएबल्स को वैल्यू से रिप्लेस कर देता है। जैसे मैं ए लिखूंगा, ए क्या है? इंटीजर टाइप का, इसलिए हमें क्या परसेंट डी यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद सपोज हमने फ्लोट यूज करना है ना, फ्लोट, ओके। फ्लोट ऑफ एफ इक्वल्स टू मैं करता हूं 10.2 10.3 333 इतना यूज करता हूं, ठीक है ना। इतना 6 होता है। और ओके ये जा चुका है। लेकिन मैं एक काम करूंगा, ये रन बटन आपको ऑप्शन दे रहा होगा, लेकिन यहाँ काइन मास्टर को लोगो आ रहा है क्योंकि मैं काइन मास्टर से एडिट कर रहा हूं और मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो ये क्या है कि सही से दिख नहीं रहा होगा। तो आपका ये बटन रन बटन बन के आया होगा, ऐसा टाइप का है ना, ट्रायंगल टाइप का होगा ऑलमोस्ट। तो उस पर आप क्लिक करो। अन्यथा एक काम और कर सकते हो, राइट क्लिक करो इसी विंडो पे, क्या करो राइट क्लिक करो, ऊपर देखो रन कोड का ऑप्शन होगा। यहां पर क्या है, यहां पर वो भी होगा, आई मीन शॉर्टकट की होगा, तो आप उसे भी प्रेस कर सकते हो। जैसे मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा तो ये टर्मिनल पे रन होगा। इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, रन होता रहता है ये, ठीक है, रन होता रहेगा। इसको थोड़ा और जूम करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखो जूम किया, आई होप कि आपको अच्छे से ये देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 20 यहां प्रिंट हो गया। मैं क्लोज करूंगा, जूम कर दिया मैंने। ये देखो कंट्रोल के पास कंट्रोल प्रेस करके जैसे ही आप माउस व्हील को जूम आउट करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग पे जाओ और यहां पे सेटिंग पे क्लिक करो, ओके। सेटिंग पे क्लिक करो, यहां पे लिखो माउस। जैसे आप माउस लिखोगे ये देखो कुछ ऐसा आएगा, माउस व्हील जूम द फॉन्ट ऑफ एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग कंट्रोल। इसको आप अनचेक होगा तो आप इसको चेक कर दो और इसको कर दो क्लोज। अब यहां पे आओ, कंट्रोल प्रेस करो, ये देखो माउस व्हील को करोगे, देखो आउट है ना, जूम हो रहा है। मेरे यूज के लिए काफी ज्यादा चले क्योंकि आपको कोड दिखाना है ना, तो ये जूम होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, ओके। सो आप नीचे आ जाओ, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या होता है? इंटीजर टाइप का होता है। फ्लोट सपोज हमें प्रिंट करना है, मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंट एफ
आई एम सॉरी, द वैल्यू ऑफ एफ इज, क्या करना है हमें एफ की वैल्यू प्रिंट करना है, तो परसेंट ऑफ एफ लिखूंगा, मैंने बताया था, क्योंकि क्या होता है किसको प्रिंट करने के लिए, फ्लोटिंग वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए परसेंट एफ का यूज किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये, ठीक है ना। इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, तो आप इसे ध्यान रखिए, ओके। और ये ज्यादा रटने वाली चीज है नहीं, ये करते करते आपको ऑटोमेटिक यूज याद हो जाएगा। एफ लिखो। अब एफ क्या है भाई, ये तो ये है वेरिएबल नेम, ओके, ये वाला यहाँ पे हमने अगर जो लिख दिया ये कुछ ऐसा, फिर यहाँ पे हमें ऐसा लिखना होगा, एफ एफ डी एस एल की एफ, ओके, ऐसा लिखना होगा, तब ये आएगा, ओके। राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे क्लिक करूंगा, अब देखो ये आ चुका है, लेकिन न्यू लाइन में हमें प्रिंट करना है, तो न्यू लाइन में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकस्लैश एन के यूज करते हैं। राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैंने एक और चीज बताया था, बैकस्लैश टी जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये बैकस्लैश एक टैब दे देगा, ओके, ये टैब देने के लिए। और हमें ये अगर जो बैकस्लैश टी प्रिंट करना है तो एक और बैकस्लैश लगा दूंगा, तो बैकस्लैश टी भी प्रिंट हो जाएगा और कोई टैब नहीं आएगा। ये देखो बैकस्लैश टी, ओके। तो कोई सा भी प्रिंट करने के लिए हमें अगर जो प्रिंट नहीं हो रहा है तो ये बैकस्लैश लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। विदाउट बैकस्लैश नहीं आ सकता है वो कोड आपका, ओके। सो मैं मीनिंगफुल रखूंगा, वेरिएबल नेम लिखूंगा एफ, और यहां भी लिख दूंगा एफ, ओके। ये होता फ्लोट का, और एक कैरेक्टर भी बना के दिखा देता हूं, कैर नॉट हैर, कैर ऑफ सी इक्वल्स टू मैं लिखूंगा क्या, एस, सिंगल कोड में लिखा जाता है, ओके, कैर। राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे क्लिक करूंगा, ये देखो ये पूरी वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, लेकिन हम कितना चाहते हैं, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज सपोज लेना, तो परसेंट के बाद लिख दूंगा डॉट ऑफ 3, डॉट के बाद 3 वैल्यू दो, इसका मतलब होता है, ठीक है ना, हमें डॉट के बाद 3 वैल्यू दे दो। राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा, ये देखो 3 वैल्यूज आ रही हैं। सो यही होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक काम और कर सकते हो, ओके, सी को हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ सी इज, क्या कर सकता हूं, परसेंट ऑफ सी, क्योंकि हमें क्या कैरेक्टर प्रिंट करना है, ओके, सी। और मैं यहां पे सेमीकोलन लगाने के बाद राइट क्लिक करूंगा, रन पर क्लिक करूंगा, तो ये देखो फिर से हमें बैकस्लैश लाइन लगाना भूल गया मैं, बैकस्लैश एन, और यहां भी बैकस्लैश एन लगा दूंगा ताकि बार बार मुझे भूले ना, ओके। ये रन कोड पे मैंने क्लिक किया, हो गया, ओके, रन कोड हो गया। द वैल्यू ऑफ सी इज एस, एस क्या है, कैरेक्टर है, तो एस आ गया। और आप ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हो कहां, आप जा सकते हो अपने किसी ब्राउजर पे, वहां पे सर्च कर सकते हो क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ये देखिए लिंक है, लास्ट वीडियो में मैंने यही लिंक आपको दिखाई थी, यही डेटा टाइप है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मल मिनिमल रेंज स्पेशल बिट साइज, ओके। तो आप यहां से देख सकते हो साइज होता है, ओके, अनसाइंड कैर, कैर साइंड, ओके, देयर आर सो मेनी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एज वेल एज डेटा टाइप्स। आप यहां से पढ़ के यूज कर सकते हो, बट मैक्सिमम यूज होने वाले केवल यही थे, इंट, कैर एंड फ्लोट। और एक स्ट्रिंग टाइप का भी होता है, उसको मैं आपको दिखाई देता हूं कैसे होता है, कैसे होता है, टैब दबाऊंगा, ओके। मैं लिखूं कैर ही यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए भी कैर यूज होता है, स्ट्रिंग। और यहां पे हम लोग कुछ ऐसा दे देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कैरेक्टर टाइप का एक एस वेरिएबल रहेगा जो कि 20 वैल्यूज स्टोर कर सकता है, ओके। 20 कुछ इस तरह का लिखा जाता है, हेल शिवा, ओके, आई एम सॉरी, कुछ, ओके, कंट्रोल जेड किया, अंडू हो गया, मैंने लिखा शिवा इज अ गुड बॉय, ये लिखा, सेमीकोलन लगाऊंगा, देख लो शायद 20 ना हो, बट उसको दिखाने के लिए मैं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, जूम काफी है, ओके। इसको क्लोज कर दूंगा ताकि सही से दिखे। मैं प्रिंट एफ लिखूंगा, और लिखूंगा क्या, परसेंट ऑफ एस, क्योंकि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ओके। एस लिखूंगा, अब यहां पे सिंपल से एस लिखने के बाद सेमीकोलन, ये एस होता फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहां पे लिख दूंगा ये क्या, एक सेंटेंस, सेन लिख देता हूं ताकि समझ में आए, ये सेन, और यहां भी सेन लिख दो, मतलब सेंटेंस, ओके। राइट क्लिक करूंगा, रन कोड पे जैसे क्लिक करूंगा, तो ये देखो शिवा इज ए गुड बॉय आ चुका है। अगर जो मैंने यहां पे 20 की जगह अगर जो मैंने 10 दिया होता, 10, अब अगर जो राइट क्लिक करके रन करूंगा तो मैं 10 कैरेक्टर्स ही दिखाई दे सकते हैं, ओके। ये देखो 10, फिर इसके बाद क्या दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहां तक 10 कैरेक्टर्स बिल्कुल दे रहा है। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, स्पेस भी मिला के 6 7 8 9 10, मतलब ए तक देगा, शिवा इज अ, इसके बाद कुछ नहीं देगा, ओके, शिवा इज अ, बस इसके बाद कुछ भी प्रिंट कर दे रहा है, देखो शिवा इज अ यहां तक दिया जितना मैंने सिलेक्ट किया है,
ओके, सो यही होता है आज के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर और कमेंट के बारे में था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपने ये सेटिंग बहुत अच्छे से कर लिया होगा। यहाँ पे जाके यूजर स्निपेट्स, देन ये सेटिंग, ओके। इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ये आप, और वहां से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।